अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी इब्तिदाई अंग्रेज़ी, यानी बेसिक से आपको हाई लेवल स्पोकन इंग्लिश तक सिखाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारा फर्स्ट डे है स्पोकन इंग्लिश का, यानी सबसे पहला क्लास है और बिल्कुल बेसिक से आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे आप स्क्रीन पर देखिए। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। इसका मीनिंग क्या होता है? हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, इसका मीनिंग होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज सबसे पहला दिन है, तो हमें तो खुशी होना चाहिए कि हम इंग्लिश को सीखने जा रहे हैं, जो एक ऐसा लैंग्वेज है जो ज़्यादातर वर्ल्ड और आलमी सतह पर जो फ़ाइज़ आज होते दिखाई दे रहे, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। तो चलिए हम सिर्फ इस नीयत से सीखते हैं। हमारा फर्स्ट डे है कि हम इस इंग्लिश को सीखकर हम इंग्लिश को सीखकर उन ममालिक, उन कंट्री में जाकर जहाँ इंग्लिश के यानी दूसरे हमारे लैंग्वेज को नहीं समझते, तो हमें इंग्लिश से उससे कन्वर्सेशन करके हम उसे यानी दीन के तरफ अल्लाह और रसूल की मारिफत और तमाम दीन के बातें बताएंगे, इस्लाम के बातें बताएंगे कि इस्लाम और हमारा दीन हमें क्या हमें सिखाता है, क्या चीज़ है। तो इंग्लिश सीखने का मकसद आप ये बना लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और इतना आसान के साथ कि इस तरह अंदाज से इसको तैयार किया गया है कि इतना आपको महसूस भी नहीं होगा कि यार, और आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम वाले हैं। इनका मतलब में होता है द नेम ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के नाम में, अल्लाह के नाम में यानी अल्लाह के नाम से। ऑफ के मतलब काकी के। द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। मोस्ट के मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो बड़ा मेहरबान, यानी जो बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला। मोस्ट बहुत ज़्यादा, ग्रेशियस बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला, और द मोस्ट मर्सीफुल नहायत ही रहम वाले हैं। इसका मीनिंग यही समझ लीजिए। तो चलिए हम आगे का सबक शुरू करते हैं। अगर आप मेरे लाइव क्लास में एवरीडे अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें और एडमिशन लेके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बेशुमार उलमा इकराम क्लास ज्वाइन कर रहे और लाइव क्लास वो कर रहे हैं। आप भी अगर करना चाहें तो कांटेक्ट करें। चलिए हम शुरू करते हैं। इंग्लिश में टेंस यानी ज़माना, वक्त की कुल 3 किस्में हैं। इसका मतलब क्या है? यानी ये है कि इंग्लिश में यानी वक्त जो होता है उसकी 3 किस्में, उसको इंग्लिश वालों ने जो ग्रामर बनाया है 3 किस्मों पर उसको डिवाइड किया, 3 किस्मों पर उसको बांटा गया है। तो क्या क्या है? सबसे पहली किस्म जो है वो है पास्ट। क्या है? वो है पास्ट। दूसरी किस्म प्रेजेंट। दूसरी किस्म क्या है? प्रेजेंट। और तीसरी किस्म क्या है? फ्यूचर। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सबसे पहले क्या है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 किस्में हैं। तो इंग्लिश में जो वक्त होता है ना, वक्त को 3 जगह पर उसको तकसीम किया। आप समझ लीजिए कि हमारा बचपना का वक्त एक है, बचपना का वक्त था, और अभी वक्त जो अभी चल रहा है, और एक वक्त जो आने वाला है। तो 3 वक्त हुआ कि नहीं? आप आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं, मैं बिल्कुल आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक वक्त वो जो बीत चुका है, यानी जो गुज़र चुका है, जो चला गया है। हमारा बचपना का वक्त, हमारा बचपना यानी बच्चे की हालत, वो चला गया है। अब एक वक्त जो अभी चल रहा है कि मैं आपके सामने कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ये दूसरा वक्त हुआ कि नहीं? और तीसरा जो है वो वक्त जो आने वाला है। जैसे आने वाला क्या है कि हम बड़े होंगे, और भी बड़े होंगे, यानी और भी हमारी ज़िंदगी होगी, और भी ये भी हो सकती है कि हमारे यानी ये भी सब कुछ हो सकता है। मौत भी आएगी, बिल्कुल बरहक़ है, मौत आएगी, क़यामत आएगी। तो ये सब हुआ नहीं ना है, तो इसको फ्यूचर कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूचर। तो वक्त को इंग्लिश वालों ने 3 जगह डिवाइड किया है। एक पास्ट,
और एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। तो जो वक्त चला गया है उसको क्या बोलेंगे? पास्ट, उसको बोलते पास्ट यानी माजी। और जो अभी चल रहा है इसको कहते प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोनाउंसिएशन अब सही से आप याद रखिए, तभी आप इंग्लिश पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग पैदा होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है इस वक्त को। और जो इसको हाल कहते हैं उर्दू में, प्रेजेंट हाल। और जो आने वाला वक्त है उसको कहते हैं फ्यूचर। क्या कहते हैं? फ्यूचर। अब स्क्रीन पर देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पास्ट ये गया हुआ वक्त, प्रेजेंट ये मौजूदा वक्त, और फ्यूचर आने वाला वक्त। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आ ही गया होगा। तो ये चीज़ अगर आप समझ में आ गए तो हम आगे स्टेप बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी पर सारे इंग्लिश के जो दारो मदार है ना, समझ लीजिए इसी पर। अगर आप ये चीज़ें सही से समझ लेंगे तो कोई भी आपका दुनिया भर के कोई भी इंसान आपके सामने चलाए तो फिर आप इंग्लिश बोलने में बिला झिझक, यानी आपको डर महसूस नहीं होगा। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, हमारा पढ़ाने के जो अंदाज़ है ना बिल्कुल अलग है, आपको लगेगा बिल्कुल और अलग ही है। याद रहे कि पास्ट 3 किस्म हो, एक पास्ट और एक पास्ट और एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, 3 किस्म हुआ। तो 3 किस्म हुआ तो पास्ट के भी, यानी मैं जितना पूरा कोर्स के बारे में बिल्कुल आराम से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि पूरा कोर्स जितना भी मैं पढ़ाऊँगा हर चीज़ में ज़्यादातर मैं 3 चीज़ें बताऊँगा। कितने चीज़ें बताऊँगा? 3 चीज़ें बताऊँगा हर चीज़ में। जैसे कि अभी मैंने आपको 3 चीज़ें बताया, क्या बताया? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अब मैं पास्ट के, अगर मैं उसकी वजाहत में जाऊंगा यानी माजी के, तो पास्ट के 3 चीज़ बताऊंगा। कितना चीज़ बताऊंगा? 3 चीज़। और प्रेजेंट के भी 3 चीज़ बताऊंगा और फ्यूचर के भी 3 चीज़ बताऊंगा। 3 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप 3 चीज़ों को अगर याद रखेंगे तो फिर आप पूरा कोर्स आपके हाथ में हो जाएगा। देखते क्या है, मैं आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। याद रहे, मैं लिख भी दिया हूँ, याद रहे आगे के हर किस्म में 3 चीज़ लाजमी तौर पर याद रखें। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि तभी समझ में आएगा। क्या क्या वो 3 चीज़ें? नंबर 1 पहचान, नंबर 2 बनावट, नंबर 3 मिसाल। पहचान, बनावट और मिसाल। मैं जितने भी चीज़ ज़्यादातर पढ़ाऊँगा ये 3 चीज़ें आएगी, पहचान, बनावट और मिसाल, हर चीज़ में। तो सब में जितने, पास्ट में भी 3 चीज़ आएगी, पहचान, बनावट और मिसाल। प्रेजेंट में भी 3 चीज़ आएगी, पहचान, बनावट और मिसाल। और फ्यूचर में भी 3 चीज़ आएगी, क्या क्या? पहचान, बनावट और मिसाल। तो पहचान क्या चीज़ है? पहचान का मतलब ये होता है कि किसी के नहीं, आप मुझे कैसे पहचान रहे हो? मेरे फेस देखकर पहचान रहे हो ना। मैं आपके फ्रंट में खड़ा हूँ तो आप देख रहे हैं मोबाइल पर, या किसी को पहचान देखिए उसके निशानियों को देखकर, अलामात को देखकर हम उसे पहचानते हैं। तो जो अलामत रहती है उसको हम पहचान कहते हैं। क्या कहते हैं? पहचान। तो मैं जितने भी चीज़ पढ़ाऊँगा सब, मैं थोड़ा सा वजाहत कर रहा हूँ, आप आज फर्स्ट डे है ना, इसलिए कि जितना भी चीज़ पढ़ाऊँगा सब में 3 चीज़ होना ज़रूरी है, एक पहचान और एक बनावट और एक मिसाल। तो पहचान किसी के अलामत जो है, उस अलामत को हम कहेंगे पहचान। क्या कहेंगे? पहचान। जैसे ताजमहल है तो ताजमहल की एक पहचान है, उसके तरह कोई और हो ही नहीं सकता है। जैसे मेरा एक फेस है, मेरा फेस की तरह पूरे दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, आपकी तरह भी कोई नहीं हो सकता है। तो ये एक पहचान है हर एक का। कोई आप, यानी आप अगर गाड़ी का, अगर आप ये इंश्योरेंस बनाते हैं या गाड़ी का मतलब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको लिख वहाँ पर आता भी है कि आपका पहचान क्या है, अपना फेस का कुछ पहचान दीजिए, जैसे कि ये मेरा दागी है और भी कुछ भी। तो ये पहचान होता है। तो पहचान अलामत को कहते हैं। तो मैं जितना चीज़ बताऊँगा सब चीज़ में पहचान ज़रूर याद रखेंगे। पहचान याद रखेंगे तो समझ में आएगा। दूसरे नंबर पर क्या है? बनावट। बनावट कहते हैं, यानी इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में
हर एक चीज़ का एक यानी तरीक़ा होता है ना। तो इंग्लिश में सबसे पहले किसको लाएंगे, उसके बाद किसको लाएंगे, उसके बाद किसको लाएंगे, उसको कहते हैं बनावट, यानी स्ट्रक्चर भी उसको कहते हैं बनावट। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक मिसाल, जैसे सबसे पहले कौन आया, जैसे दादा आ जाए सबसे पहले, यानी जो ऊपर का दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है, फिर जो भी नाती पोता जो ये बाद में आता है ना, तो एक पीढ़ी, एक जनरेशन चल कर आता है। तो सबसे ऊपर रहता है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। अच्छा आप बताइए, दादा से पहले पोता आ सकता है, नाती आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। तो जिस तरह यहाँ पर बना हुआ है, एक तरीक़ा बना हुआ है कि सबसे पहले वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, अगर तरीक़ा बदल देंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ, उस पर आप फिट ना कीजिए। तो इंग्लिश में जो है कि सबसे पहले हम किसको लाएंगे, उसके बाद किसको लाएंगे, उसके बाद किसको लाएंगे, तो ये एक तरीक़ा होता है। उस तरीक़े को आप हर टेंस में याद रखेंगे। मैं जितना भी चीज़ बताऊंगा, ये चीज़ें आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा। और कुछ दिन अगर आप थोड़ा सा मुश्किल उठाकर आप वीडियो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बनावट हो गया। तीसरे नंबर पर बनावट के मतलब एक के बाद दूसरा लाएंगे, दूसरा के बाद तीसरा, यानी किसका कितने नंबर पर कौन आता है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, तो कंजक्शन, जो भी है, ये सारे चीज़ का एक सिस्टम होता है। वो इसका मतलब होता है बनावट। वो समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, आप समझ लीजिए, सिर्फ तरतीब। उसके बाद आता है मिसाल। मिसाल के मतलब क्या होता है, मिसाल के मतलब होगा यानी जो आपने जिस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक पहचान याद रख लिए और एक बनावट याद रख लिए और एक मिसाल। हर मैं जितना भी चीज़ पढ़ाऊँगा, हर एक का आप एक मिसाल, एक सिर्फ आप मिसाल याद रख लेंगे, तो फिर आपको वो सबक हल हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है हमारे इस कोर्स में, इसलिए मैं ये ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वजाहत की है। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ देख लीजिए स्क्रीन पर, और हर मश्क को अपने कॉपी पर लिखें, और अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आगे का सबक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं जितना भी चीज़ पढ़ाऊँगा सब कुछ नहीं लिखना है। अरे सब कुछ नहीं, जो मैं सिर्फ लिखने के लिए बोलूँगा सिर्फ वही चीज़ लिखना। तो मैं वीडियो के एंड में कुछ सवालात दूँगा, उन सवालात का जवाबात आप अपने कॉपी पर लिखें। सिर्फ सवालात के जवाबात एवरीडे में जो भी चीज़ लिखने के लिए बोलूँगा वो चीज़ लिखेंगे, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएंगे। और अगर नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल भी समझ लो नहीं आता नहीं समझ में आएगी। फिर भी अगर समझ ले तो आपकी ये जहनदानी है कि आप ज़हीन हैं, लेकिन लिखने पर ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखेंगे जो मैं बोलूँगा, जो मैं नहीं बोलूँगा वो ज़रूरी नहीं। आगे चलते हैं। ये रहा हमारा जो बुनियादी चीज़ था, यानी इसको लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसके बाद जो चीज़ है वो है, देखिए पास्ट, यानी हमने वजाहत की है कि वक्त के कुल 3 किस्म हुआ। क्या क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 किस्म हुआ ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में भी 3 चीज़ पाई जाएगी, प्रेजेंट में भी 3 चीज़ और फ्यूचर में भी 3 चीज़। और भी ज़्यादा चीज़ें पाई जाती है, लेकिन आपको याद रखना है 3 चीज़। 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इसलिए मैंने 3 चीज़ का नाम लिया। कितना चीज़? 3 चीज़। आप देखिए सबसे पहले क्या आया है, यानी सबसे पहले पास्ट है। पास्ट के मतलब है गया हुआ वक्त। पास्ट कहते जो वक्त बीत चुका है, यानी माजी, उसको क्या कहते? माजी भी कहा जाता है। तो इसका हम 3 चीज़ याद रखेंगे। सबसे पहले पहचान, बनावट और मिसाल। तो सबसे ऊपर में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, पहचान लिखा है। तो पहचान है, पास्ट का पहचान है था, थी, थे। क्या पहचान है? आप गौर से देखिए, था, थी, थे। तो पहचान है था, थी, थे। तो जिस जुमले में था, थी, थे आएगा तो समझ लो वो पास्ट है। जैसा कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं बच्चा था, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक इंजीनियर था, हैं, या कुछ भी इस तरह हुक्म ना लगाओ, सिर्फ ये बोलो कि एक किसान था, एक लड़का था, एक लड़की थी, यानी एक पंखा था वो। सिर्फ ये मैं हुक्म नहीं दे रहे, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो चीज़ थी।
सिर्फ ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो आखिर में था आ रहा है पहचान, तो ये पास्ट का होगा। जैसे एक घर था, मदरसा था, स्कूल था, हैं, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, तो था आ रहा है, तो था आएगा, ये पहचान है पास्ट का। किसका पहचान है? पास्ट का। तो ये चीज़ मैं पहचान याद रखने के लिए बोला हूँ कि हर टेंस में पहचान आप ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद जो है वो है बनावट। पास्ट के बनावट कैसे करेंगे, यानी नाउन क्लाउज में पढ़ा रहा हूँ पहले। तो पास्ट के बनावट सबसे पहले हम देयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देयर। फिर देयर के बाद हम वॉज लगाएंगे, प्लस दिया हूँ, देयर के बाद वॉज, और वॉज या वर दोनों में से एक लाएंगे, दोनों नहीं, वॉज या वर, उसके बाद प्लस नाउन, यानी देयर प्लस वर ऑब्लिक वर प्लस नाउन। ये 3 चीज़ें, ये बनावट है। यानी कैसे बनाएंगे, ये चीज़ें समझ में आएगी। बनावट थोड़ा देर से समझ में आएगी, लेकिन इतना आसान है कि एक बनावट समझ लेंगे तो सब का बनावट समझ लेंगे। उसके बाद मिसाल देखिए, मिसाल तीसरी चीज़ में मिसाल। एक लड़का था, एक टोपी थी, एक मुर्गी थी, एक संदूक था, एक कुत्ता था। तो सबसे पहले आप मिसाल में मिलाइए, पहचान आ रहा है, था, थी, थे। अब बनावट, इसका जब हम इंग्लिश बनाएंगे, एक लड़का था, एक टोपी थी, एक मुर्गी थी, तो सबसे पहले देयर लाएंगे, फिर वॉज लाएंगे, फिर ए लाएंगे, फिर बॉय लाएंगे। तो इसका क्यों ऐसा लाएंगे मैं आपको समझा रहा हूँ अब डिटेल से। थोड़ा मुश्किल नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप समझेंगे तो आसान हो जाएगा। कि ये देयर एक है इंग्लिश में, ये है देयर जो, तो ये देयर इंग्लिश में यानी इसका कुछ भी माना नहीं होता है, ये बेकार क्या आता है किस लिए आता है? ये बेकार क्या आता है, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता। ये सिर्फ जुमले को शुरू करने के लिए आता है, या किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए कि वो चीज़ था। यानी कुछ हुक्म नहीं बोल रहे, यानी कुछ बोल नहीं रहे कि वो चीज़ काला था, गोरा था, पीला था, नीला था, हैं मत किस तरह था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ हम ये बोलेंगे कि था। हम आप मीनिंग भी याद कि इंग्लिश का कोई भी आप मीनिंग याद करते हैं, डॉग कैट, ये सब सिखाया जाता है। और क्या, बहरहाल आप प्रोफेट हैं, एंजल, एंजल मतलब फरिश्ता, प्रोफेट मतलब पैगंबर, अब ये सब याद कर सकते हो। द होली कुरान तो हैं, फार्मर, मॉस्क यानी मस्जिद। तो ये सारी चीज़ें किसी का मीनिंग याद करते हैं ना, तो जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कहा बॉल, बॉल का मतलब गेंद। जैसे मैंने कहा बैट, बैट का मतलब बल्ला। तो बैट का मतलब बल्ला। सिर्फ अगर हम मीनिंग को बताएंगे, इस पर कुछ हुक्म नहीं लगाएंगे, सिर्फ बोलेंगे एक बल्ला था, कुछ हुक्म लगा रहे। जब हम इस तरह की चीज़ बोलते हैं तो सबसे शुरू में देयर लगाते हैं। क्या लगाते? देयर। यहाँ पर इस देयर का मीनिंग नहीं होता है, दूसरी जगह पर होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। आप यहाँ पर सीखिए, जब हुक्म नहीं लगाया जाएगा, फ़ाइल मौजूद ना हो, सब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। तो देयर लगाते पास्ट में, इसलिए कि ये आखिर में था है। और देयर के बाद वॉज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉज या वर, दोनों में से किसी एक को लाएंगे, दोनों को नहीं लाएंगे। अब सही से पढ़िए, वॉज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? WAS को वॉज पढ़ेंगे, वॉज। उसके बाद WERE को वर पढ़ेंगे। इसको वेयर कोई पढ़ता है, वेयर नहीं, वर पढ़ेंगे, वर, बिल्कुल क्लियर, वर। वॉज और वर पढ़ेंगे। तो वॉज और वर में से किसी एक को लाएंगे। तो किसको लाएंगे? जो आपका मन करे वही नहीं, बल्कि यहाँ पर लाएंगे। आप याद रखिए, अगर एक चीज़ होगा तो वॉज लाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ हो तो वहाँ पर वर लाएंगे। किसको लाएंगे? यानी एक चीज़, कुछ भी एक चीज़ हो तो वहाँ पर वॉज लाएंगे देयर के बाद। और अगर कोई एक से ज़्यादा चीज़ हो, कोई भी हो, तो देयर के बाद वर लाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं कि वॉज और वर कहाँ पर लाएंगे? मुझे मालूम है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी वॉज लाएंगे एक चीज़ पर, और वर लाएंगे एक से ज़ायद चीज़ पर। तो सबसे पहले देयर लाएंगे, और देयर के बाद वॉज या वर में से किसी एक को लाएंगे। तो वॉज एक चीज़ के साथ, और वर एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं लगेगा, शुरू है इसलिए।
उसके बाद हम एक लगाएंगे, एक के लिए इंग्लिश में ए लाते हैं। क्या लाते हैं? जैसे एक लड़का था तो एक के लिए ए लाएंगे, एक के लिए ए, उसके बाद लड़का का इंग्लिश। यानी हम किसी चीज़ के हुक्म नहीं लगाएंगे, सिर्फ बोलेंगे एक लड़का था। तो सबसे शुरू में देयर का देयर का कुछ मीनिंग नहीं होगा, लेकिन देयर लगाएंगे और देयर के बाद वॉज या वर लगाएंगे, इसलिए कि पास्ट है। वॉज और वर का मतलब होता है था। वॉज के मतलब था और वर के मतलब थे। यानी वॉज वाहिद के लिए और वर ये जमा के लिए लाया जाता है। तो एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। एक टोपी थी, तो एक टोपी थी इसलिए देयर लाएंगे और देयर के बाद वॉज लाएंगे। देयर वॉज अ कैप। एक संदूक था तो देयर वॉज अ बॉक्स। क्या बोलेंगे? देयर वॉज अ बॉक्स। एक कुत्ता था, देयर वॉज अ डॉग। कुछ भी आप बोलना है तो अ के बाद लगा दीजिए, कुछ भी आप बोलिए। एक एरोप्लेन था, देयर वॉज एन एरोप्लेन। एक ब्लैक बोर्ड था, देयर वॉज अ ब्लैक बोर्ड है। एक डेस्क था, देयर वॉज अ डेस्क। एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर। एक टीचर था, देयर वॉज अ टीचर। अब कुछ भी इस तरह बोल सकते हैं, जैसे एक तालिब इल्म था, देयर वॉज अ स्टूडेंट। एक खिलाड़ी था, देयर वॉज अ प्लेयर है। एक इंसान, एक आदमी था, देयर वॉज अ मैन। कुछ भी, एक बच्चा था, देयर वॉज अ चाइल्ड। कुछ भी इस तरह आप बोलिए। देयर, उसके बाद वॉज, उसके बाद ए नहीं पढ़ेंगे, उसको आ पढ़ते हैं। जुमले में जब पढ़ते आ, ए नहीं आ। देयर वॉज आ। तो जैसे एक टीचर था, देयर वॉज अ टीचर। एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर। तो कोई भी इस तरह हम लगाएंगे तो इस तरह बेशुमार आप खुद से सेंटेंस बना सकते हो। मैं इतना सारा दे दिया हूँ, आपको आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं, तो ये एक है ना, पहले आप समझ लीजिए। एक जो है, एक मतलब एक के लिए इंग्लिश में ए लाते हैं। तो एक अब बोले या ना बोले, इंग्लिश में किसी भी यानी इसम हो तो उससे पहले एक आना ज़रूरी रहता है। जैसे एक लड़का था, अगर सिर्फ हम बोलेंगे लड़का था तब भी वहाँ पर ए आएगा। जैसे एक लड़का था कि इंग्लिश क्या है? देयर वॉज अ बॉय। एक टोपी थी, देयर वॉज अ कैप। लेकिन अगर हम एक नहीं लगाएंगे, सिर्फ बोलेंगे कि लड़का था, टोपी थी, तब भी वहाँ पर बोलेंगे देयर वॉज अ बॉय, वही लाएंगे सेंटेंस। समझ में आ जाएगा। आप लोग आगे देखिए। उसके बाद क्या लिखा है? उर्दू में एक लिखा रहे या ना रहे, इंग्लिश में ए लाया जाएगा। यानी उर्दू में एक लिखा रहेगा या नहीं रहेगा, इंग्लिश जब बनाएंगे तो ए को लाते ही है। हालांकि ए का मीनिंग होता है एक, लेकिन उर्दू में नहीं बोला जाता है। जैसे कलम था, इसको भी बोलेंगे देयर वॉज अ पेन। किताब था, देयर वॉज अ बुक। अब लोग थोड़ा सा बोलेगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप बोलिएगा। पंखा था, देयर वॉज अ फैन। बिल्ली थी, देयर वॉज अ कैट। चूहा था, देयर वॉज अ रैट। तो देखिए, किसी का मीनिंग देयर वॉज आ बोलिए, उसके बाद उसको बोल दीजिए। देयर वॉज वो आ, उसके बाद बोल दीजिए। अच्छा, आप एक मरतबा ऊपर से नीचे तक बोलिए। कलम था, किताब था, पंखा था, बिल्ली था, चूहा था। आप लोग इंग्लिश को बोलिए, खुद से पढ़िए। कलम था, देयर वॉज अ पेन, बोलिए। किताब था, देयर वॉज अ बुक। पंखा था, देयर वॉज अ फैन। बिल्ली थी, देयर वॉज अ कैट। चूहा था, देयर वॉज अ रैट। तो इस तरह के आप इसको यानी बोल सकते हो और इसको बना सकते हो। देयर वॉज अ, ये एक के लिए आ लाते हैं, एक के लिए हम लोग ए ला रहे ना, आ ला रहे, लेकिन यानी एक के लिए आ ला रहे, एक के लिए ए लाए, लेकिन कहीं कहीं ए नहीं बल्कि एन लाते हैं। एन लाते हैं, उसका भी मीनिंग होता है एक ही। तो क्यों उसको कहीं पर ए लाते हैं और कहीं पर एन लाते हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि यहाँ पर ए लाया, यहाँ पर एन लाया? इंग्लिश चौपट करके रखा है क्या? नहीं, इस तरह की बात नहीं। इसका ग्रामर है थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। ए कहाँ पर लाएंगे, एन कहाँ पर लाएंगे, इसका कायदा है। कायदा क्या है? मतलब कायदा उतना डिटेल से आप नहीं जाएंगे, सिर्फ ये समझिए कि शुरू में वॉवेल्स आए तो
ए के लिए एन लाया जाता है वरना ए लाया जाएगा। वरना ए का मतलब क्या है? वरना ए लाया जाएगा। जैसे शुरू में, किसके शुरू में? यानी वर्ड के शुरू में, लफ्ज़ के शुरू में, जिस लफ्ज़ से पहले आप ए ला रहे, अगर उस लफ्ज़ के शुरू में अगर वॉवेल आ जाए तब वहाँ पर एन लाते। वॉवेल क्या है? नीचे लिखा, वॉवेल से 5 है, वॉवेल से लेटर 5 है, ए ई आई ओ यू, यानी कुल 26 लेटर है इंग्लिश में, कुछ 26 हरूफ है, तो 26 हरूफ में से 5 वॉवेल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल्स अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में रहेगा तो उससे पहले एन लाते हैं। क्या लाते हैं? आप देखिए मिसाल में, एक बिल्ली थी, यहाँ पर था लिख दिया, ये रॉन्ग। एक बिल्ली थी का देयर वॉज, एक बेल था, बिल्ली में नहीं, एक बेल था, देयर वॉज एन ऑक्स, ठीक लिखा है, देयर वॉज एन ऑक्स, मैं ही लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक अंडा था, देयर वॉज एन एग, देयर वॉज एन एग। एक छतरी थी, देयर वॉज एन अम्ब्रेला। एन क्यों ला रहे? इसलिए कि शुरू में यू है, यू वॉवेल में से है। एक आँख था, देयर वॉज एन आई। एक सेब था, देयर वॉज एन एप्पल। तो एन क्यों लाई? इसलिए कि देखिए सबसे शुरू में एन के बाद ऑक्स शुरू में ओ आ रहा है, इसलिए ओ वॉवेल में से, देखिए ए ई आई ओ यू, ओ है, तो अगर वॉवेल में से अगर कोई आए तो वहाँ पर एन लाते, ए नहीं लाते। तो ए या एन कब लाएंगे आप लोगों को याद मालूम चल जाएगा। अगर वॉवेल से रहेगा तो एन लाएंगे, और अगर वॉवेल ना रहे तो ए लाएंगे। लेकिन कहीं कहीं रूल्स से बदल जाता है, यानी कॉन्सोनेंट रहता है तब भी वहाँ पर क्या लाते हैं यानी एन लाते। उसका ग्रामर है, आवाज़ को देखा जाएगा, आवाज़ पर डिपेंड पड़ता है। वॉवेल है लेकिन वॉवेल की आवाज़ साइलेंट है तो वहाँ पर एन नहीं लाते बल्कि ए लाते हैं। बहरहाल वो आपको मालूम चल जाएगा, तो आवाज़ पर डिपेंड रहता है। आगे हम इसके बाद चलते हैं, यानी इतना तो आप लोगों को मालूम हो गया कि पास्ट के माना को कैसे बताएंगे वॉज के साथ। अगर यह तीसरी बात, और सिफत यानी अच्छाई, बुराई या रंग के नाम हो तो उसके साथ ईट लाया जाएगा। यानी कुछ हुक्म नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये बोलेंगे ये चीज़ था, यानी ये चीज़ था। अब कुछ हुक्म नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पर देर लाते थे। लेकिन अगर वो, अब चीज़ों के भी किस्म है ना, अगर चीज़ यानी कोई चीज़ नहीं बल्कि किसी की खूबी को बता रहे हैं, या किसी का अच्छाई को, या सिर्फ बुराई के, या किसी भी रंग के नाम को बता रहे, तो वहाँ पर देर नहीं बल्कि ईट लाते, यानी सिफत को बताएंगे। तो यानी सिफत को बताएंगे, जैसे लाल था, ये कोई चीज़ थोड़ी ना है, ये एक रंग है, तो वहाँ देर नहीं इट बोलेंगे। इट वॉज रेड, काला था, इट वॉज ब्लैक, पीला था, इट वॉज येलो, इट वॉज येलो, नीला था, इट वॉज ब्लू, इट वॉज ब्लू, सफ़ेद था, इट वॉज वाइट, इट वॉज वाइट। जो भी अगर आपको कोई लफ्ज़ पढ़ने में दिक्कत पेश आ रही है तो इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा। आप धीरे धीरे मशक करेंगे तो वो चीज़ें हो जाएगी। आप लोगों को याद होगा कि मैं शुरू में एक चीज़ बताया था कि अगर वॉवेल अगर एक चीज़ है तो वहाँ पर वॉज लाएंगे। आप लोगों को याद होगा, याद है कि नहीं? याद होगा कि पास्ट अभी हम पास्ट के बारे सिर्फ पढ़ रहे हैं कि पास्ट में अगर एक चीज़ होगा तो वहाँ पर वॉज लाएंगे, वॉज, WAS, वॉज। और अगर एक से ज़ायद हो तो वहाँ पर वर लाएंगे, WERE, वर लाएंगे। तो देखिए हम एक से ज़ायद चीज़ों पर हम जैसा कि हम लाएंगे, एक से ज़्यादा एक चीज़ हो तो उसके साथ वॉज, और एक से ज़्यादा चीज़ हो तो उनके साथ वर लाया जाता है। अब मिसाल पर देखिए, 2 कलम थे, कुछ हुक्म नहीं लगा रहे, सिर्फ थे। देयर वर 2 पेन्स, देयर वर 2 पेन्स, 3 किताबें थी। देयर वर 3 बुक्स, देयर वर 3 बुक्स, कुछ हुक्म नहीं लगा रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि वो चीज़ थी। 4 सेब थे। देयर वर 4 एप्पल्स, 5 टोपियाँ थी। देयर वर 5 कैप्स, 10 तलबा थे। देयर वॉज 10 स्टूडेंट्स, देयर वॉज
10 स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। यानी सबसे शुरू में किसको लाएंगे, यानी एक चीज़ हो तो वॉज लाएंगे और एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पर वर लाएंगे। ये चीज़ तो क्लियर है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि मुश्किल नहीं लगा होगा। मुश्किल नहीं है यानी आसान है। ये बिल्कुल भी आसान है। जो सोचता है कि मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। अब मैं शुरू में बताया कि हर वीडियो के शुरू में ज़्यादातर आपको मिलेगा क्या, यानी सवाल जवाब। यानी आपको आखिर में कुछ सवालात दिए जाएंगे जिसका जवाब आप लिख कर कमेंट बॉक्स पर दे दीजिए, या आप अगर कोर्स आप स्टार्ट कर चुके हैं तो आप इसको लिखकर अपनी कॉपी पर दिखा सकते हैं, या ज़ुबान याद कर आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सवालात क्या है आज के सवालात, सबसे फर्स्ट सवालात, और फर्स्ट है तो फर्स्ट में मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, इसलिए कि फ़र्स्ट सवाल ज़्यादा अहम रहता है। हम किसी भी चीज़ को शुरू करते और शुरुआती और ख़राब रहेगा तो फिर अच्छा नहीं रहता है ना। तो सवालात मश्क नंबर 1, नीचे दिए गए 5 जुमले को सिर्फ उर्दू में तर्जमा लिखिए या ज़ुबानी याद कीजिए। 2 है कि आप लिखिए या ज़ुबानी याद कीजिए। तो यानी लिखना पूरा सवाल और जवाब दोनों नहीं उतारना, सिर्फ जवाबात अपने कॉपी पर लिखें। यानी लिखा है देयर वॉज अ बैट, तो इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ इसका तर्जमा अपनी कॉपी पर लिखेंगे। देयर वॉज अ बॉक्स, इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ अपनी कॉपी पर लिखेंगे, मीनिंग ये नहीं लिखना है। देयर वॉज एन ऑक्स, देयर वर 10 बुक्स, इट वॉज ब्लैक, इट वॉज ब्लैक, इसका सिर्फ तर्जमा अपनी कॉपी पर लिखेंगे। मश्क नंबर 1, आप सवाल नंबर खरीद दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, दूसरा सवाल क्या है, नीचे दिए गए 5 जुमले को सिर्फ इंग्लिश में तर्जमा लिखिए या ज़ुबानी याद कीजिए। यानी क्या है कि नीचे दिए गए जो इसको यानी लिखना है अपनी कॉपी पर या इसको ज़ुबान याद करना है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और लिखेंगे तो लिख कर ग्रुप में शेयर करें, वरना आप ज़ुबानी सुनाइए। एक कलम था, इसका इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश आपको लिखना है, उर्दू को नहीं। एक बर्तन था, इंग्लिश क्या होगा। एक फरिश्ता था, इंग्लिश क्या होगा, फरिश्ता के लिए एंजल, एंजल, एक फरिश्ता था, एंजल। 3 लड़के थे, 3 लड़के थे। एक नबी थे, एक नबी, नबी के लिए प्रोफेट, प्रोफेट मतलब नबी, एक नबी थे। तो आप लोग बने रहिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरीन अंदाज से आपको समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप ग्रुप से इसको हासिल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आज हमारा फर्स्ट डे था, फिर भी अगर ये सवाल आपसे हल हो गया तो समझ लो कि आप आगे का सबक समझ पाएंगे, इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं इंशाअल्लाह ताला प्रेजेंट के बारे में, और यही चीज़ अगर ये चीज़ थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, यही चीज़ आपको प्रेजेंट में भी मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, पहचान है, पहचान, उसके बाद स्ट्रक्चर और मिसाल फ्यूचर में भी मिलेगा। फिर इसका टेंसेस हम शुरू करेंगे तो उसमें भी यही चीज़, मोड और वर्ब में आएंगे उसमें भी यही चीज़, पैसिव वॉइस में जाएंगे उसमें भी यही चीज़, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे उसमें भी यही चीज़। यानी जितनी भी चीज़ें ज़्यादातर पढ़ेंगे ये चीज़ याद रखना ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये 3 चीज़ें आपको थोड़ा सा वक्त तो लगा, लेकिन अगला सबक में इंशाअल्लाह ताला आगे के सबक में ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर इसमें किसी तरह की कुछ भी दिक्कत पेश आई तो डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट करें कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, या आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, लेकिन ज़्यादातर आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें और पूछे, अपने आप को उभारो। आजकल नहीं है कोई ये करेगा आपको धक्का देकर चलाएगा, अपने आप को आगे बढ़ो। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते तो पीछे मत हटो, वरना लाइफ तो बहुत सारे आएंगे और जाएंगे, यानी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन टिकता कौन है, चाइना माल ज़्यादातर टिकता नहीं। अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को उभारो, अपने आप को बनाओ, दुनिया तुम्हारी कदर करेगी। तो आइए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसे लिख कर दिखाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप वीडियो अभी फ़िलहाल चाहते तो रोज़ाना नाइट में आप मेरे चैनल पर 8:08 पर वेट करें। इंशाअल्लाह ताला मैं डालने की पूरी सही और कोशिश करूँगा 8:08 रात में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।